इसीलिए आप उसकी कदर करते हैं, क्योंकि उसके पीछे वो मेहनत करता है आपके पीछे और उसकी कोई कीमत है। हालेलुया। तो जब उसकी कीमत हो जाती है और उसकी वैल्यू हो जाती है तो आप उसको अच्छे तरह से रखते हैं, अच्छे तरीके से रखते हैं। कोई भी विश्वासी अगर वो ऐसा मार्ग ढूंढ रहा है कि प्रार्थना करना आसानी से मिले, वचन पढ़ना आसानी से मिले, या परमेश्वर के भवन जाना, कोई जा रहा हो तो उसी के गाड़ी में बैठ के चला जाऊं, आसानी से मिले, तो आपकी वैल्यू बढ़ने वाली नहीं है। हालेलुया। आप बिना वैल्यू के आदमी रहेंगे, क्योंकि आपने कोई कीमत, आपने कोई परिश्रम परमेश्वर के लिए करके नहीं दिखाया, जिससे कि परमेश्वर भी उस मोबाइल के तरह जैसे आप रखते हैं आपको रखे। हालेलुया। याद रखना कि परमेश्वर ने आपको और मुझे परमेश्वर की आराधना में अवेलेबल होने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए चुना है। उसकी आराधना और महिमा करने के लिए आप कोई कीमत खर्च नहीं करेंगे, कोई परिश्रम खर्च नहीं करेंगे, तो वो आपको बनाए नहीं रखेगा। जैसे वो अपने आराधना करने वाले को बनाए रखता है, जैसे वो आराधना करने वाले को ऊंचा करके रखता है, जैसे वो वचन पर मन लगाने वाले को फलवंत करके रखता है, वैसे वो आपको नहीं रखेगा, क्योंकि आपने अपनी वैल्यू दिखाई नहीं है, अपनी कीमत लगा चुकाई नहीं है, आपने परिश्रम अपने ऊपर किया नहीं है, जिससे आपका ऊपर परमेश्वर का हाथ रहे। हालेलुया। हमेशा विश्वासियों ने यही सोचा है, ऐसे ही जीवन को जिया है कि मुझे अगर आसानी से प्रार्थना करने मिले तो मैं आसानी से करूँगा, मुश्किल होगी तो नहीं करूँगा, मुश्किल होगी तो वचन नहीं पढ़ूंगा, मुश्किल होगी तो चर्च नहीं जाऊंगा। लेकिन एक बात याद रखिए कि आपकी कुछ चीज़ें रुक जाती हैं जो कभी खुलती नहीं हैं, जो ऐसे रास्ते जिनका खुलना बहुत जरूरी होता है आपकी लाइफ में, आपके जीवन में उन आशीषों को मिलना बहुत जरूरी होता है, वो भी रुकी रहती है जब तक आप आसानी वाला रास्ता में जीते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो भी रुकी रहती है, वो भी रुकी रहेगी। हो सकता है आपके बेटे का, बेटी का, बहन का शादी रुका रहेगा, शादी नहीं हो रहा है। हो सकता है आपका पेमेंट रुका हुआ है, वो भी रुका हुआ, वो भी नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपका गांव जाना रुका हुआ, आप बार बार सोचते गांव जाएंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे, वो रुका हुआ है। हो सकता है गांव में घर बनाना रुका हुआ है, हालेलुया, वो करेंगे। वो तो क्या होता है कि जब हम कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो रुकी हुई होती हैं, वो इस कारण से होती हैं क्योंकि हमने अपनी वैल्यू बढ़ाने के पीछे, कि परमेश्वर की नज़र में हम दया को पाएं, अनुग्रह को पाएं, उससे ज़्यादा जो अभी हम पर है, हमने कोई कीमत नहीं चुकाई, हमने कोई परिश्रम नहीं दिखाया, हमने आसानी वाला रास्ता को चुना। आसानी से भवन जाने मिला, किसी का पास गाड़ी है, वो विश्वासी है, वो मिल गया जाते हुए तो बैठ के चले आए। हालेलुया। कोई लोग जा रहा है तो मैं जाऊंगा, ऐसा सोच के चले आए, नहीं तो नहीं जाएंगे। हालेलुया। चर्च में आराधना सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, नहीं तो मैं नहीं कर रहा। हालेलुया। जब आसान आसान रास्ता आपने चुन के रखा है तो आशीष किस बात का मांग रहे हैं हम? हालेलुया। क्या हम बोल सकते प्रभु आज मैं तेरे भवन आया हूं? नहीं बोल सकते, क्योंकि मैं तो भवन में किसी के द्वारा लाया गया हूं, मैं अपनी से, मेहनत से, परिश्रम से, अपनी इच्छा से नहीं आया हूं। हालेलुया। इसलिए जब मैं ये बोलता हूं कि परमेश्वर मैं आपके भवन में आया हूं, तो ये कोई वैल्यू नहीं रखता परमेश्वर के सामने। हालेलुया। ये कोई वैल्यू ही नहीं रखता, क्योंकि कोई कीमत खर्च नहीं की गई, कोई परिश्रम इसके पीछे खर्च किया गया नहीं है। इसीलिए तू आया है तो क्या करूं मैं? लेकिन एक बुजुर्ग औरत, वो चलने लायक नहीं है, वो लाठी टेक टेक कर भी आई है, और वो बोलेगी ना कि परमेश्वर मैं तेरे भवन में आया हूं, तो परमेश्वर बोलेगा हाँ मुझे मालूम है तू मेरे भवन में आया। हालेलुया। हालेलुया। उसके पीछे परिश्रम खर्च है, उसके पीछे कीमत खर्च है। इसीलिए परमेश्वर की दया में ये शब्द असली जीवित हो जाते हैं।
जब आप बोलते कि मैं आया हूँ परमेश्वर, मैं आपके लिए हाथ उठाता हूँ परमेश्वर, मैं आपके लिए गाता हूँ, तब परमेश्वर बोलता है हाँ मैं देख रहा हूँ, तू मेरे लिए गाता है, तू मेरे लिए आता है, तू मेरे लिए बजाता है, मैं देख रहा हूँ, तू मेरे वचन सुनता है। हालेलुया। लेकिन जब इसके पीछे कोई कीमत खर्च नहीं होती है, जब इसके पीछे कोई परिश्रम नहीं खर्च होता है, तो वो आप बोलते मैं आया हूँ, परमेश्वर को मालूम ही नहीं आ पाए। हालेलुया। तू नहीं आया। हालेलुया। ऐसी चीजें हैं जो किसी के द्वारा हमारे जीवन में आ जाती हैं, वो आसान है। जैसे पास्टर से प्रार्थना करना, कुछ कुछ चीजों में परमेश्वर पास्टर की प्रार्थना सुनकर आपको देता है, सब कुछ देता है, आपके रास्ते खोलता है। लेकिन आपके कुछ काम रुके हुए हैं, कुछ घर बनाना रुका हुआ है, कुछ पेमेंट रुका हुआ है, कोई आदमी से मिलना रुका हुआ है जो इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। आपके बच्चे की शादी रुकी हुई है, बहन की शादी रुकी हुई है, बिजनेस रुका हुआ है। हालेलुया। वो नहीं खुलेगा। जितना भी बोलो परमेश्वर मैं तेरे लिए आया हूं, वो तभी खुलेगा जब आप कोई कीमत उसके पीछे लगाएंगे और परिश्रम अपना खर्च करेंगे, तभी वो चीजें आपके लिए खुलेंगी। मैं एक ऐसे आदमी के बारे में बताऊंगा जिसका कुछ खो गया था और वो उसको तब मिला जब वो परमेश्वर के पास जाने के लिए कुछ कीमत और परिश्रम करने के लिए राजी हुआ। और जैसे ही वो राजी हुआ तो उसकी खोई हुई चीज जल्दी मिल गई। जानना चाहते हैं ऐसा आदमी के बारे में? कौन कौन जानना चाहता है? हालेलुया। ये सच बात है। उसकी खोई हुई चीज उसके बाद बहुत जल्दी मिली, और वो सिर्फ वो चीजें ही नहीं मिली, बल्कि उसको ये भी मालूम हुआ कि परमेश्वर ने उसको कितना ऊंचा उठाने के लिए चुना है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा आदमी है बाइबल में, ऐसा आदमी, उसकी खोई हुई चीज भी मिली और उसको यह भी मालूम चला कि परमेश्वर ने उसको कितना ऊंचा उठाने के लिए चुना है, सिर्फ एक बात के कारण कि उसने अपना परिश्रम और उसके पीछे एक कीमत खर्च किया। वो ऐसे रास्ते के लिए खर्च किया जो परमेश्वर के पास ले जाता है। हालेलुया। हालेलुया। और जब उसने ऐसा किया तो उसकी खोई हुई चीज भी मिली और उसको अपने परमेश्वर की इच्छा मालूम हुई उसके लिए क्या है। आपको भी अगर ये मालूम करना है कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है, और वो अभी तक मालूम ही नहीं हुआ है, वो रिलीज ही नहीं हुआ है, वो पेमेंट रिलीज नहीं हुआ है, वो प्रमोशन रिलीज ही नहीं हुआ है, वो घर बनाने का कदम अभी तक बढ़ा ही नहीं मेरी लाइफ में, तो शायद आप समझ लो कि आपने आसानी वाले रास्ते चुन के रखे भक्ति करने के। हालेलुया। जिसमें आपका परिश्रम कुछ भी नहीं है और फल आप अपना लिए चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आसानी वाला रास्ता चुन के रखा है आपने, और फल आप उस रास्ते के पीछे जो कीमत खर्च होती है, जो परिश्रम खर्च होता है, वो वाला फल चाहते हैं। हालेलुया। इसीलिए रुका हुआ है, सब रुका हुआ है। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। हम बाइबल का वचन पढ़ेंगे, मत्ती 7 अध्याय का 13 पद और 14 पद। उसके बाद हम उस आदमी के बारे में जानने के लिए जाएंगे। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। आमीन। हालेलुया। सकेत फाटक से क्या करो? प्रवेश करो। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। लोग सरल मार्ग को खोज रहा है जीवन पाने के लिए, लेकिन बाइबल कहती है कि सरल मार्ग विनाश को पहुंचाता है। हालेलुया। लोग ऐसा गेट से प्रवेश करना चाहते हैं जहां धक्का मुक्की ना खाना पड़े, बड़ा चौड़ा दरवाजा हो,
ना। जिस पतला गली से निकलने का रास्ता है उसमें तो बहुत भीड़ है, चोट लग जाएगी, परिश्रम करना पड़ेगा, पता नहीं कितना देर रुकना पड़ेगा, चलो वहीं से चलते हैं। बाइबल ऐसा बताती है। देखिए, जमाना कहता है, इस संसार कहता है जो आसान चीज है उसी से हम जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, और जो मूर्ख आदमी है वो मेहनत वाली चीजों में लगा ही रहता है लेकिन आगे नहीं बढ़ता है। हालेलुया। लेकिन बाइबल ऐसा बोलती है, सरल मार्ग कभी जीवन को नहीं पहुंचाएगा। सरल प्रार्थना, सरल यात्रा चर्च जाने के लिए, सरल विश्वास आपको कभी जीवन नहीं दिलाएगा। हालेलुया। मैं सही बोल रहा हूं। हालेलुया। जिस दान, जिस भेंट को देने में आपको बड़ी सरलता है तो आपको सालों लग जाएंगे उसका प्रतिफल पाने में। हम सच बता रहे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम से जमीन जायदाद मांगने के बजाय उससे ऐसा दान मांगा कि तू अपना इकलौता बेटा मुझे दे, जो सरल नहीं था। हालेलुया। जो सरल नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन जब वो ले गया तो परमेश्वर ने उसे ऐसी आशीष की वाचा बांधी जो पृथ्वी पर किसी आदमी के साथ नहीं बांधी हुई है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? परमेश्वर भी जानता है कि अब्राहम तो इतना प्यार करता है, जमीन मांगूंगा सरलता से दे देगा, लेकिन उसके पीछे जो आशीष मैं देने वाला हूं ऐसे परिश्रम से नहीं दूंगा, क्योंकि जो आशीष मैं देने वाला हूं वो अनमोल है, वो बहुत लोगों के पास नहीं है जो अब्राहम को देना चाहता हूं मैं आशीष। वैसे ही जो दान मैं उससे मांगूंगा, बहुत लोग जो नहीं दे सकते वही मांगूंगा। हालेलुया। हालेलुया। जो सैक्रिफाइस उससे मांगना है मुझे, वो सब नहीं दे सकते। आपके पास भी परमेश्वर ऐसी चाल, ऐसी यात्रा करते हुए आपको देखना चाहता है जो सब नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपने करके दिखाया है। हालेलुया। तो वो आपके साथ ऐसी आशीष की वाचा बांधेगा जो उसने सबके साथ नहीं बांधी है, लेकिन आपके साथ बांधेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो बाइबल क्या कहती है? बाइबल ये कहती है, सरल मार्ग और चौड़ा मार्ग जिसमें आसानी होता है उससे विनाश को पाता है आदमी, जीवन को नहीं पाएगा। लेकिन हम विश्वासी, ऐसा को शैतान हम लोग को भरमा देता है कि सरल मार्ग से हमको जीवन मिलेगा, पास्टर कोई भी हो चलेगा, वचन कुछ भी हो सुनेंगे तो आशीष पाएंगे, कुछ भी हो, किसी का भी लाइव हो देखने से चलेगा। सरल मार्ग चुनना। हालेलुया। किसी को भी घर पे बुला लो, पास्टर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप ही आ जाइए मेरे घर पे। सरल मार्ग चुनना। मेरा उससे बात नहीं होता, इसीलिए मुझे उसे प्रार्थना में बुलाना पड़ेगा, इसलिए प्रार्थना ही मत रखो, सरल मार्ग चुनना। हालेलुया। रास्ता बहुत दूर है, चर्च बहुत दूर है, सरल मार्ग के वजह से एक ऐसे चर्च में बैठे हैं जहां पर कुछ सीखने को भी नहीं मिलता। हालेलुया। खाली इसलिए कि वो पास में है, वो सामने में है। सरल मार्ग चुनो और सालों लगाओ अपना प्रतिफल पाने में। हालेलुया। समझ में आ रहा है? सरल मार्ग। बाइबल कभी नहीं बोलता कि सरल मार्ग से जीवन मिलता है या सरल मार्ग से बड़ा इनाम मिलता है। बाइबल में तो जितने लोगों को बड़ा बड़ा इनाम मिला है वो पहले कठिनाइयों से होकर गुजरा है, और उन कठिनाइयों में उसने परमेश्वर के लिए कुछ दिखाया है। हालेलुया। कुछ परमेश्वर के सामने अपने आप को पेश किया है, तब परमेश्वर ने उससे ऐसी आशीष की वाचा बांधी है जो सबके पास नहीं होती। क्या आप ऐसी आशीष परमेश्वर से चाहते हैं जो आपके आसपास के लोगों के पास नहीं हो? कौन कौन चाहता है? अगर ऐसी आशीष चाहते हैं तो आपके आसपास में जैसी प्रार्थना करने वाले लोग हैं वैसी प्रार्थना मत करो। आपके आसपास में जैसा चर्च ना जाने वाले लोग हैं वैसा मत बनो। हालेलुया। आपके आसपास में जैसा गाली देने वाले लोग हैं वैसी गालियां मत दो, उनको छोड़ो। आप जब उनसे अलग बन जाओगे तो आपकी आशीष भी उनके आशीष जैसी थी लेकिन अब चेंज हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए कोई भी आदमी हो, कोई भी सामान हो, कोई भी चीजें हो,
उसकी कद्र तभी करता है, उसको हृदय से लगाकर तभी रखता है कोई भी जब उसके पीछे कीमत लगी हो, परिश्रम लगा हो। हालेलुया, हालेलुया। सकेत फाटक से प्रवेश करो, ऐसा बोलने के बाद प्रभु ने तुरंत सकेत फाटक के बारे में नहीं समझाया, चौड़े फाटक के बारे में पहले समझा दिया। हालेलुया। पहले बोला लाइन में सकेत फाटक से प्रवेश करो, और हम सोच रहे थे जब पढ़ते समय कि इसी के बारे में समझाएगा, लेकिन परमेश्वर ने फिर चेंज करके बोला चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, पहले तू ये जान ले। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में जब देखा तो अवाक रह गया कि चौड़ा फाटक के बारे में तो एक लाइन के बाद दूसरा लाइन भी लिखा है, तीसरा लाइन भी लिखा है, लेकिन सकेत फाटक के बारे में सिर्फ लिख करके चौड़े फाटक के बारे में परमेश्वर समझा रहा है। हालेलुया। ऐसा क्यों समझा रहा है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप बेस्ट करें, क्योंकि आप बेस्ट आशीषों का हकदार है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वचन में लिखा है बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं, बहुत से लोग हैं जो ऐसे सरल मार्ग में चलते हैं, बहुत से लोग हैं जो ऐसे चौड़े फाटक से ही प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन वचन बोलता है सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। हालेलुया। जो आपके जीवन में फल लेकर आता है, सकेत है वो फाटक जो जीवन को पहुंचाता है, जो आपके जीवन में फल लेकर आता है, ऐसे इनाम लेकर आता है जो आपके आसपास के लोगों को नहीं मिलते। हालेलुया। तो क्या होता है इधर एक बात समझ लो, सरलता से आपको अगर प्रार्थना करने मिल रहा है, सरलता से अगर आपको चर्च जाने मिल रहा है, तभी आप ऐसा कर रहे हो, और मुश्किल जब हो रहा है तब आप ऐसा नहीं कर रहे हो, तो आप जीवन को कैसे पाएंगे? क्योंकि सरलता का मार्ग कभी जीवन को नहीं लेके आता। हालेलुया। वचन बताता है थोड़े हैं जो उसको पाते हैं। अब्राहम अकेला था जो ऐसी आशीष को उसने ग्रहण किया कि उसकी संतान बालू के किनकों के समान होगी, और जिस जगह वो जाएगा वो जगह आशीषित हो जाएगी, और वो उसके बाद उसके वंश का भी परमेश्वर रहेगा और उनको बचाता रहेगा। हालेलुया। ऐसी आशीष सिर्फ अब्राहम के पास थी। अगर हम विश्वास करते हैं और ऐसे मार्ग पर चलते हैं जो हमारे पिता अब्राहम, जो विश्वास का पिता है, अब्राहम के पास है, अगर उसके कदमों पे चलते हैं तो हम उसकी आशीषों में भागी हो जाते हैं। ठीक वही चीजें हमारे भी लाइफ में होने लगती हैं। हालेलुया। अब्राहम जब दूसरे इलाका में जाता था ना, वहीं फलवंत हो जाता था, यहां तक कि वहां का राजा बोलता था क्या पता है कि तू इतना आशीषित है, इतना धनी है, इतना फलवंत है, तू हमारे शहर से चला जा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोग बढ़ जाए। हमें इसका डर है कि जब तुम बढ़ जाओगे तो तुम हमको अपने अधीन कर लोगे। हालेलुया। राजा लोग विनती किया करते थे कि अलग अलग जाने के लिए, और वो अपनी जगह को कितनी बार चेंज करता था। किस लिए चेंज करता था? वो बढ़ जाता था, वो फैल जाता था, उसके पशु बढ़ जाते थे, उसकी संतान बढ़ जाती थी, उसका इनकम बढ़ जाता था, इतना हो जाता था कि राजा भी घबराने लगता था उससे, इसलिए उसको फिर अलग जाने के लिए कहते थे। आप भी वैसे ही लोग बन सकते हो यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम ने बोला भी कि मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो राजा लोग क्या बोलते थे पता है? हम ऐसा विश्वास नहीं करेंगे, तू हमसे शपथ खा, एग्रीमेंट कर, लिखा लिखी कर, तब हम मानेंगे। और वो लिख देता था, लेकिन फिर भी ये डर सबके मन में होता था कि ये लोग बढ़ जाएंगे और ये हमको अपने अधीन में कर लेंगे। हालेलुया। आज ये डर हमारी दुनिया में दिखाई देता है कि मसीह लोगों से इतना डरते हैं लोग, उनको मालूम है, उनको लगता है कि ये बढ़ जाएंगे तो हमको आधीन में कर। आधीन में हम लोग करने आए ही नहीं। हमारे यीशु मसीह ने बोला हमारा राज्य यहाँ का नहीं है, अगर यहाँ का होता तो हम भी लड़ना सिखाते।
हम भी मारना सिखाते, इसीलिए हम लोग ना तो मारेंगे ना लड़ेंगे। हम यहाँ के लिए नहीं हैं, चाहे तुम लिख के ले लो चाहे तुम लिखा के ले लो। तुम डरते हो वो बात अलग है, लेकिन हमारे अंदर ऐसी कोई भावना नहीं है कि हम किसी को सताएं। हालेलुया! ये तो अब्राहम की आशीष है जो हम बढ़ते जाते हैं। हालेलुया! हालेलुया! ये तो परमेश्वर का अनुग्रह है। इससे डर लगता है, तुम्हें लगता है, लेकिन हम तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहते। ऐसा ही तब भी होता था कि अब्राहम समझाता था, हम लोगों से डरने की जरूरत नहीं, हम तो तुम्हारे यहाँ रहते हैं अपना देश छोड़ के। तो वो लोग बोलते थे शपथ खा, एग्रीमेंट कर, कैसे हम माने कि तू हमें कुछ हानि नहीं करेगा। बताइए, वो लिख देता था, फिर भी लिख देता था, लेकिन क्या था जो वो फिर भी बढ़ता ही रहता था। हालेलुया! बढ़ता ही रहता था, बढ़ता ही रहता था। क्यों बढ़ता रहता था? क्योंकि उसको परमेश्वर ने वादा किया था संतान देने का, जल्दी तो नहीं दिया, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर की ओर अपना आंख लगाना नहीं छोड़ा, उस विश्वास से नहीं भटका, वो बना रहा। वो परमेश्वर को इतनी दौलत प्राप्त करने के बाद भी ये भूल गया कि एक बच्चे की ज़रूरत है। ये तक भूल गया कि मैं किस लिए परमेश्वर के पीछे चला। कभी कभी परमेश्वर एक चीज़ के लिए लेके आता आपको चर्च में, लेकिन आशीष आपको इतना तरीके से कर देता है कि आप फिर वो चीज़ परमेश्वर पे छोड़ देते हो। तेरी मर्जी परमेश्वर, तू कब देगा। हालेलुया! हालेलुया! लेकिन परमेश्वर अपना वचन को पूरा करता है। वचन में लिखा है, चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं, और जो सकेत है फाटक वो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं, थोड़ा ही आदमी है जो परमेश्वर में दानियल बनता है, अब्राहम बनता है, यूसुफ बनता है, सचमुच का वास्तव में प्रभु यीशु की तरह प्रेयर करने वाला बनता है, फास्टिंग रखने वाला बनता है, और वो परमेश्वर के लिए अपने जान देने के लिए भी तैयार हो जाता है। हालेलुया! वो आदमी थोड़ा है। हालेलुया! और जो भी वो आदमी है, लोग उससे डरेंगे। हालेलुया! क्योंकि वो बढ़ने वाला है। हालेलुया! जो भी वो आदमी है वो बढ़ने वाला है, वो फलने वाला है, वो फैलने वाला है। लोगों के रोकने के बाद भी वो बढ़ता ही जाएगा। हालेलुया! क्योंकि परमेश्वर की दया उसके ऊपर है, उसने परिश्रम खर्च किया है, उसने कीमत लगाई है, तभी उसका वैल्यू बहुत ज्यादा होगा। हालेलुया! जोर से बोलो हालेलुया! थैंक यू जीसस। अब मैं आपको उस आदमी के विषय में ले चलता हूं जिसकी चीजें खो गई थी। हालेलुया! शमूएल की पत्री 9 अध्याय में, पहला शमूएल 9 अध्याय उसका 1 से पढ़ेंगे। पढ़ो, ओके। देखो, ध्यान से सुनो हिंदी में। उसके पिता का नाम कीश, इज़राइल का पहला राजा शाऊल। हालेलुया! जब इजरायली प्रजा ने बोला कि और जाति के लोग और देश के लोगों में जैसा राजा होता है वैसा ही हमारा भी एक राजा होना चाहिए, क्योंकि हम न्याय मांगने के लिए किसके पास जाएं, हम बात करने के लिए किसके पास जाएं, हमारा कुछ मुकदमा हो तो हम उसके पास ले जा सकें। तो शमूएल ने बोला कि ठीक है, लेकिन तुमने राजा मांगकर अच्छी बात नहीं की। परमेश्वर तुम्हारा राजा है। लेकिन लोगों ने कहा वो तो है ही, लेकिन हम एक इंसानों में से एक ऐसा इंसान चाहते हैं जिसके पास हम जा सके अपना न्याय मांगने के लिए, कुछ बात करने के लिए। हालेलुया! तब शमूएल बोलता है ठीक है, मैं यज्ञ करने के लिए जंगल में जाता हूं। परमेश्वर उसको कुछ नहीं बताता, सिर्फ इतना बोलता है तो यज्ञ करने के लिए जंगल में जा। हालेलुया! तो एक कीश नाम का आदमी है जिसका बेटे का नाम है शाऊल, और वो बड़ा लंबा है, सुंदर है, जितने भी लोग हैं उसके कंधे तक आते, वो इतना लंबा था। हालेलुया! लेकिन उसके पिता की गदहियां उस दिन खो जाती हैं। पहले के लोग जानवर पालते थे, भैंस को पालते थे, गाय को पालते थे, बकरी को, भेड़ को पालते थे। कंपनियां नहीं होती थी, तो इसलिए संख्या में जानवर बहुत होते थे। उनको चराने के पीछे नौकर भी खटते थे। अगर मान लो 5-6 हजार बकरियां हैं तो कम से कम 500 लोग नौकर हैं जो उनको संभालते हैं। हालेलुया! कम से कम, ज़्यादा ही लगेंगे। हालेलुया! उनको संभालने के लिए।
तो यही लोगों का इनकम करने का सोर्स होता था। तो उसकी भी गधइयां खो गई थी और वो अपने बेटे को भेजता है। बेटे को भी नहीं मालूम उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, और ना ही बाप को पता है कि मेरी गधइयां क्यों खो गई। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने सैमुअल, एक नबी था, उसको बोला कि तू यज्ञ करने को चल, मैं बताऊंगा कि कौन बनेगा इजराइल का राजा, मैं जिसको चुनूंगा वही राजा होगा, तू उसका अभिषेक कर देना। लेकिन कीस जो साउल का पिता था, उसको नहीं मालूम कि आज मेरी गधइयां किस लिए खो गई हैं। उसको नहीं मालूम उसके बेटे को कि आज मेरे पिता की गधइयां क्यों खो गई हैं। हो सकता है वो सैकड़ों में हो, लेकिन नहीं मिल रही। उसने पहाड़ पर देखा, नहीं मिल रही। उसने नगर में देखा, नहीं मिल रही। हर जगह देखा, पूरा पश्चिम नहीं मिल रही। तब एक बात उसके सेवक के मन में आती है कि यहाँ पर एक देश है जिसमें, यहाँ पे लिखा, तब साउल के पिता ने, जब वे सूफ नामक देश में आ गए, मतलब ढूंढते ढूंढते वो गधइयां नहीं मिली, तब शाऊल ने अपने साथ के सेवक से कहा, आ हम लौट चलें, ऐसा ना हो कि मेरा पिता गधइयों की चिंता करते करते हमारी चिंता करने लगे, इसलिए हम लौट चले। शाऊल भी लौटने वाला था, उसको भी नहीं मालूम क्या घट रहा है। वचन में लिखा है, जब वे सूफ नामक देश में आए, तब शाऊल ने अपने साथ सेवक से कहा, हम लौट चले, ऐसा ना हो पिता हमारी चिंता करने लगे, गधइयों की चिंता छोड़ के हमारी चिंता करे। और उसने उस नगर में उसने उनसे कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है। मैंने सुना है, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका क्या होता है, बड़ा आदर मान होता है, और वो जन जो कहता है उसको कोई भी टाल नहीं पाता, वो पूरा होकर ही रहता है। और वो कौन है? वो सैमुअल परमेश्वर का भविष्यवक्ता है। हालेलुया। वो नबी है। हालेलुया। एक काम करते, हमारी गधइयां खो गई हैं। जब परमेश्वर को किसी की भी जिंदगी में कोई छुटकारा देना होता है, या आपके जीवन में परमेश्वर को कुछ करना होता है, या आपको जरूरत है कि परमेश्वर कुछ करे आपकी लाइफ के लिए, तब परमेश्वर एक व्यक्ति को भेजता है। हमेशा दुनिया, वचन में लिखा है, हमेशा एक दास को ही भेजता है, भविष्यवक्ता को भेजता है, किसी को भी भेजता है जिसके द्वारा आपसे परमेश्वर डील करता है। हालेलुया। लेकिन लोगों को इस दास शब्द से, इस पास्टर शब्द से इतना दूरी होता है कि इसीलिए छुटकारा भी, उनका उन्नति भी जल्दी नहीं हो पाता है। हालेलुया। तो शाऊल के मन में आया कि मैं उस नगर में जिसका बड़ा आदर मान होता है, जिस आदमी का कहा हुआ टलता नहीं है, वो दर्शी है। दर्शी का मतलब दर्शन देखने वाला, परमेश्वर की बातों को पता करके बताने वाला। हालेलुया। ऐसा आदमी है, चल हम उसके पास चलते हैं। उसने उससे कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका बड़ा आदर मान होता है, जो कुछ वो कहता है बिना पूरा हुए नहीं रहता। अब हम उधर चले, संभव है हमको हमारा मार्ग बताए कि हम किधर जाएं। संभव है। वचन में लिखा है, शाऊल ने अपने सेवक से कहा, सुन, यदि हम उसके पास चलें तो उसके लिए क्या ले चले। हालेलुया। वचन में लिखा है, देख हमारी थैलियों में रोटी चुक गई है। रोटी चुक जाने का मतलब है खत्म हो चुका है। हालेलुया। खत्म हो चुकी है, रोटी खत्म हो चुकी है। वचन में लिखा है, देख हमारी थैलियों में रोटी चुक गई है, और हम भेंट के योग्य कोई वस्तु है ही नहीं जो हम परमेश्वर के उस जन को दें। हमारे पास क्या है? सेवक ने फिर शाऊल से कहा, मेरे पास तो 1 शेकेल चांदी की चौथाई है, वही मैं परमेश्वर के जन को दूंगा, वह हमको बताए कि हम किधर जाएं। अब गधइयां नहीं मिल रही। हालेलुया। कहीं भी नहीं मिल रही। गधइयां मतलब एक ऐसी संपत्ति जिसकी चिंता में वो एक देश से दूसरे देश तक आ गए खोजते खोजते ना। पहले के जमाने में क्या होता था? पशु जानवर ही उनकी संपत्ति होता था, खेत जमीन ही, फसल ही उनका संपत्ति है, और वो खो गया है। उसके पीछे पीछे दूसरे देश में आ गए। वो रोटी उनकी खत्म हो चुकी है। सोच रहे हैं कि परमेश्वर के दास के पास जाएं, हो सकता है कि परमेश्वर कोई रास्ता निकाले।
लेकिन वो रास्ता निकलने से पहले उनके मन में एक चिंता होती है कि उसके लिए हम क्या ले चले। हालेलुया। सेवक बोलता है, उसका सेवक बोलता है, मेरे पास तो 1 शेकेल चांदी का 1/4 भाग है, मैं तो उसको दे दूंगा, ताकि संभव है कि वो हमको बता पाएगा कि हम कौन से मार्ग से जाएं और किधर को जाएं। हालेलुया। और सचमुच वो परमेश्वर के जन के पास गए, और जब वो परमेश्वर के जन के पास गए तो देखा कि बड़ा सा त्योहार मनाया जा रहा है, क्योंकि सैमुअल जो है उस पहाड़ पर यज्ञ करने वाला है। इसीलिए क्या है कि जब यज्ञ होता था तो बहुत सारे लोग अपनी अपनी भेंट लेकर के एक फेस्टिवल की तरह उसके पास आते थे और वो यज्ञ करता था, और उस सारे नगर में एक मेला जैसा लग जाता था, क्योंकि भविष्यवक्ता आया है, तो उस नगर में जाकर भविष्यवक्ता से मिलकर आशीष हम ले ले। हालेलुया। इसलिए एक बड़ी भीड़ भाड़ हो जाती थी। इसलिए साउल भी यही सुन के गया था कि एक भविष्यवक्ता आया है। भविष्यवक्ता आने का मतलब होता था कोई शुभ संदेश लेकर आया है, या तो हम उसके पास आशीष के लिए जा सकते हैं। हालेलुया। कम से कम वो हमारे ऊपर अपना हाथ रखे या कोई भी वर्ड बोले कि जा प्रभु तुझे आशीष दे। अगर इतना भी बोल दिया तो वो आशीषित हो जाता था, क्योंकि उसका कहा हुआ बिना पूरा हुए नहीं रहता था। हालेलुया। फिर क्या हुआ? जब हम पढ़ते हैं 15 पद से पढ़ेंगे, शाऊल के आने से 1 दिन पहले यहोवा ने सैमुअल को यह चिता रखा था। प्रथम सैमुअल 9 अध्याय 15 থেকে আমরা পড়ছি। এখন हम लोग पहला सैमुअल 9 अध्याय का 15 से अभी पढ़ रहे हैं। साउल के आने से 1 दिन पहले यहोवा ने सैमुअल को यह चिता रखा था कि कल इसी समय तेरे पास एक बिन्यामीन के देश से एक पुरुष को भेजूंगा, उसी को तू मेरी और मेरी इजरायली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना। वो मेरी प्रजा को फलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्योंकि मैंने अपनी प्रजा पर कृपा दृष्टि की है, इसलिए कि उनकी चिल्लाहट मेरे पास पहुंची है। अब सैमुअल को इधर परमेश्वर ने दर्शन दे दिया कि कल वो आदमी जिसको अभिषेक करना है इसी समय आएगा तेरे पास, और तू उसको अभिषेक करना राजा होने के लिए, और मैंने उसी को चुना है राजा होने के लिए। लेकिन साउल की गदहियाँ खो गई हैं। कभी कभी हमारे जीवन में हम मुसीबत में होते तभी प्रभु के पास आते हैं। आज यहाँ पर आया हुआ आदमी कोई नहीं कह सकता कि बिना मुसीबत आए वो भरवन में आया हो या परमेश्वर को पहचाना हो। वो परमेश्वर को इसीलिए पहचानता है क्योंकि वो मुसीबत में पड़ा, परेशानी में पड़ा, अब चर्च आने लगा तो प्रभु को जान गया। हालेलुया। कोई नहीं बोल सकता, एक यीशु मसीह ही ऐसा प्रभु है। अगर उसको कोई जानता है तो इसलिए जानता है कि वो मुसीबत में पड़ा हुआ होगा, तभी जानता है। हालेलुया। नहीं तो यीशु मसीह से 10 कोस दूरी बना के रखते लोग। हालेलुया। 10 कोस दूरी। अगर उसके पास आप जो इतने लोग देखते हैं, प्रभु में इतने सारे लोग बढ़ रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर ही क्यों ना हो, तो समझ लो कितने सारे लोग मुश्किलों में थे, इसीलिए यीशु मसीह को जानते हैं। हालेलुया। ये गवाही है। हालेलुया। तो कभी कभी गदहियाँ खो जाती हैं, इसलिए ताकि हम परमेश्वर को पहचान लें, परमेश्वर के करीब आ जाएं, परमेश्वर को जान जाएं, उसके दास के पास आ जाएं। हालेलुया। लेकिन हम जब तक नहीं आते तब तक वो चीजें खुलती नहीं है, होती नहीं है। सिवा परमेश्वर के पास आने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। तभी हम प्रभु के पास आते हैं, तभी प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और हमारा रास्ता खोलते हैं। हालेलुया। लेकिन उस दास के पास वो आए और अपनी चांदी को भेंट लेकर आए, और वचन में लिखा है क्या हुआ? फिर सैमुअल को साउल दिखाई पड़ा। हालेलुया। फिर क्या हुआ? सैमुअल को साउल दिखाई पड़ा। एक ऐसे मेले में लोग जो आ रहे हैं, पहाड़ के पास यज्ञ हो रहा है, फेस्टिवल लग रहा है, लेकिन सैमुअल का नजर पड़ गया वो आदमी लंबा जैसा जो आ रहा है, जिसकी गदहियां खो गई है, वो राजा है। हालेलुया। वो मामूली आदमी नहीं है। हालेलुया। उसको दिखाई पड़ गया वही आदमी है। एक ऐसी घटना जिसके बारे में परमेश्वर और परमेश्वर का नबी जानता है। साउल तो जानता ही नहीं है मेरे लिए क्या होने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर जब चुनता है,
तो ये नहीं देखता है आप कितने लायक हैं। उसका चुनाव ही आपके लिए बरकत है। हालेलुया, हालेलुया। अगर उसने कह दिया कि मैंने तुम्हें चुना है, तो आप समझो सुरक्षित है, आप चाहे आप जैसे भी आदमी हो। हालेलुया। आप कितने भी स्किल या टैलेंट रखते हो या ना रखते हो, आप कितनी सुरक्षा करना जानते अपने लिए, वो कुछ भी साइड रख दीजिए। परमेश्वर ने चुन लिया ना, यही आपके लिए बहुत बड़ी कृपा की बात है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपनी सेवकाई के लिए लोगों को चुनता है। आपको क्यों नहीं चुनता? आप में और उसमें कुछ अलग नहीं है, बस यही अलग है, उसको परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। इसलिए कई बार ऐसे लोग जो गलतियां करते हैं, लेकिन वो चुने हुए होते हैं, और जो विश्वासी प्योर लाइफ जीता है वो आगे ही नहीं बढ़ रहा है, लेकिन बरकत उसके जीवन में ज्यादा है जो चुना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुमको चुना है। प्रभु से 10 कोस दूर रहते लोग, लेकिन अगर बैठे तो इसीलिए कि प्रभु ने आपको बुला लिया है। आपकी गधैयां अगर खो गई हैं तो इसलिए कि आपकी मुलाकात प्रभु से हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। आपका जो बड़ा घर बनना बाकी है, आपका जो पेमेंट रिलीज होना बाकी है, वो उस चीज को मांग रहा है परमेश्वर के लिए, उस कीमत को, उस परिश्रम को मांग रहा है। अगर आप देने के लिए तैयार है तो परमेश्वर बता देगा कि आपकी गधैयां कहाँ मिलेगी, आपका घर कैसे बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का दास बता देगा, परमेश्वर बता देगा। हालेलुया। परमेश्वर के दास के बताने का मतलब है, दास के द्वारा वचन के माध्यम से परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, परमेश्वर आपको हेल्प करेगा। वो चीजें आपके पास आ जाएंगी खुद ब खुद जो आपसे दूर थी। हालेलुया। तो उसको दिखाई दे गया कि वो साउल को नजर पड़ी शमूएल के ऊपर। तब यहोवा ने उससे कहा, जिस पुरुष की चर्चा मैंने की थी वो वही आदमी है जो आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के वचन यशायाह 49 में 49 अध्याय का 15 में लिखा है, देख जन्माने वाली माता तुझे भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। आप वही आदमी हैं जिसको परमेश्वर ने चुना है। आप वही आदमी हैं जिसके लिए अब्राहम जैसी आशीष परमेश्वर ने रखी है। हालेलुया। लेकिन आप नहीं मानोगे कि आप वही आदमी है, तब तक आप उसमें आगे नहीं बढ़ पाओगे। हालेलुया। वचन में लिखा है सुंदर। फिर जब शमूएल को साउल दिखाई पड़ा, तब यहोवा ने उससे कहा, जिस पुरुष की चर्चा मैंने तुझसे की थी वह यही है, मेरी प्रजा पर यही अधिकार करेगा। ऐसा क्यों किया परमेश्वर ने? उसको चुना क्यों पता है? क्योंकि वो अपनी पिता की गदहियों को इतनी चिंता से खोज रहा था, इतनी चिंता से खोज रहा था, इतनी ईमानदारी से खोज रहा था कि परमेश्वर को लगा कि मेरी प्रजा की रखवाली यही आदमी कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपका चर्च जाना ईमानदारी से है, आपकी प्रार्थना कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो ईमानदारी से है, आपका वचन पढ़ना, उसको ग्रहण करना, आप कितना उसको अपनाते हो, ये अगर कोई देख रहा हो या नहीं देख रहा हो ईमानदारी से है, तो पिता ऐसे ही लोगों को बड़ा अधिकारी बनाता है। हालेलुया। बड़ा पोजीशन देता है। हालेलुया। तो वचन में लिखा है, क्या हुआ पता है? देखिए 18 पद में लिखेंगे, 18 पद हमरा पढ़बो। तब शाऊल फाटक में शमूएल के निकट जाकर कहने लगा, उसी आदमी से बोल रहा है जो आदमी उसका अभिषेक करेगा। हालेलुया। तब साउल शमूएल के निकट जाकर कहने लगा, मुझे दर्शी कहाँ मिलेगा वो बताइए। हालेलुया। दर्शी से ही पूछ रहा है, मुझे दर्शी कहाँ मिलेगा वो बताइए। एक्सीडेंटली घटना नहीं है। एक बात याद रखना, बाइबल एक बात क्लियर करती है, इस जगत में इत्तेफाक बोल के कोई भी चीज नहीं है। अगर परमेश्वर है तो। हालेलुया। लोग बोलते हैं ना इत्तेफाक से मिल जाते हैं, परमेश्वर है तो इत्तेफाक कैसे हो जाएगा? अगर इस धरती आसमान को परमेश्वर ने बनाया है, आपको मुझे परमेश्वर ने बनाया है, रचने वाला बिगाड़ने वाला परमेश्वर है, तो इत्तेफाक कभी नहीं हो सकता। एक्सीडेंट बोल के कोई चीज नहीं होता। हालेलुया। आप बोलोगे पास्टर जी बस से एक्सीडेंट हो जाता है, आप उसको एक्सीडेंट समझते हो, लेकिन एक्सीडेंट बोलकर कोई चीज नहीं होता। आप एक्सीडेंटली किसी से नहीं मिलते हो। हालेलुया। आप एक्सीडेंटली कोई चीज को नहीं पाते हो। हालेलुया।
ये आपका भ्रम है कि कुछ एक्सीडेंट बोल के या इत्तेफाक बोल के कोई चीज होता है। ऐसा कुछ होता नहीं है। या तो परमेश्वर का योजना होता है या परमेश्वर होता है। हालेलुया, हालेलुया। कई विश्वासियों ने प्रार्थना में जाना गहराई से चालू नहीं किया। कई विश्वासियों ने चर्च में गहराई से आराधना चालू क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको लगता है जैसे ही परमेश्वर सबको छुएगा तो मैं भी गिर पड़ूंगा, मुझे भी छू लेगा। हालेलुया। इत्तेफाक के ऊपर टिका हुआ है, भरोसा का ऊपर टिका हुआ है। हालेलुया। इत्तेफाक बोल के कोई चीज नहीं होता। परमेश्वर जब छुएगा तब छू लेगा तुझे। हालेलुया। तो वचन में क्या लिखा, उसी से पूछ रहा, तब देखो वो क्या बोलता है। उसने कहा, दर्शी तो मैं हूं, मेरे आगे आगे ऊंचे स्थान पर चढ़ जा, क्योंकि आज के दिन तुम मेरे साथ भोजन खाओगे और सवेरे जो कुछ तेरे मन में हो वो सब कुछ मैं तुझे बताकर विदा करूंगा। हालेलुया। हमारे रास्ते, हमें खोई हुई चीजें मिल नहीं रही हैं। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि हम उसके लिए कुछ परिश्रम और कुछ कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं है। सैमुएल एक ऐसा भविष्यवक्ता था, उसने साफ मना किया था कि मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, एक निवाला भी मैं तुमसे फ्री का नहीं खाऊंगा। उसने डिक्लेयर किया था कि तुम बोलो, अगर तुम्हारा कुछ निकलता है मेरे ऊपर तो तुम बताओ। ये ऐसा बोलता था ये नबी। तो इसके लिए भेंट लेकर आया साउल। पैसा मैटर नहीं करता। हालेलुया। बात ये नहीं है कि पैसा मैटर करता है, बात उस हृदय की हो रही है कि आप परमेश्वर के लिए क्या करना चाहते हैं। हालेलुया। चाहे प्रार्थना हो, वचन पढ़ना हो, चाहे चर्च जाना हो, चाहे भेंट देना हो, अगर आप ईमानदारी से चलने वाले लोग हैं तो वही आपके रास्ते खोलती है। हालेलुया। वो भेंट लेकर गए और सैमुएल ने बोला, आज तुम मेरे साथ भोजन करोगे, मैं तुमको सब विदा करूंगा, सब कुछ बताकर विदा करूंगा। हालेलुया। 10 अध्याय में देखिए, 10 अध्याय में यहां पर परमेश्वर उसका अभिषेक कर देता है। एक पद में लिखा है 10 अध्याय का 1, तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उड़ेला, उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर परम प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है? आज जब तू मेरे पास से चला जाएगा तब राहेल की कब्र के पास जो बिन्यामीन के देश की सीमा पर सेलसह में है, 2 जन तुझे मिलेंगे और कहेंगे, जिन गदहियों को तू ढूंढने गया था वे मिल गई है। हालेलुया। 2 जन मिलेंगे, वो बोलेंगे जो गदहियां तुम ढूंढ रहे हो वो हमारे पास है। हालेलुया। और वो 2 जन कौन होंगे? देखो, वो 2 जन ने गदहियां रखी हैं, वो 2 जन परमेश्वर के नियुक्त किए गए हैं, ताकि जिसका अभिषेक हुआ है उसका कोई भी चीज कोई नहीं ले सकता, क्योंकि परमेश्वर ने उस पर सुरक्षा रखा है। हालेलुया। यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। 6 पद में लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। तेरा घर बन जाएगा, तेरे बच्चों की शादियां होंगी, तेरा मकान बन जाएगा, तेरा पेमेंट हो जाएगा। तू जिस चीज की कामना करता है, तू जिस चीज की आशा रखता है, वो तुझे परमेश्वर ही देगा। हालेलुया। हालेलुया। यहां पर साउल को जब वो गया तो उसको गदहियां मिली और साथ साथ परमेश्वर का अभिषेक भी मिला। हालेलुया। राज करने वाला अभिषेक हमारे जीवन में यदि हम परिश्रम करने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर सरलता का मार्ग विनाश को पहुंचाता है। सरल मार्ग से कोई भी जीवन को नहीं पाता है। अगर आपकी प्रार्थनाएं अपने सरलता के मार्ग पर चलकर कर रहे हैं, वचन सरलता का मार्ग पर चलकर पढ़ना चाहते हैं, सरलता का मार्ग पर चलकर चर्च जाना चाहते हैं, तो सरलता से बहुत साल लगने वाले हैं। लेकिन अगर साउल की तरह ब्रेक थ्रू चाहते हैं, गदहियों के साथ साथ परमेश्वर का अभिषेक चाहते हैं, हालेलुया, तो आपको ऐसे मार्ग अपनाने पड़ेंगे कि मेरे पास तो रोटी खत्म हो गई है, अब चांदी बची है, चांदी को ही मैं उसे दूंगा। हालेलुया। चांदी कीमती होती है। 1 शेकेल चांदी का मतलब है 11 ग्राम चांदी जो उसकी पॉकेट में थी, उसने चांदी को ही देने के लिए स्वीकार कर लिया और उसके रास्ते खुल गए। वो खोया हुआ चीज उसको मिल गया, खुद आकर मिला।
उसने बोल दिया तू इस रास्ते से जाएगा, 2 लोग मिलेंगे, तेरी गधैया मिल जाएंगी। जिसको तू खोजने पर भी नहीं पा रहा था, अब तू पा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का भवन आपके लिए है ताकि आपकी आशीष आपको मिल सके। आप उसमें आओ, परमेश्वर की आराधना करो, सेवा करो, ताकि आपका रास्ता खुल सके। इसके लिए ही परमेश्वर ने अपना दास और अपना भवन रखा है। हालेलुया। तो हमने पढ़ा, चौड़ा है वो फाटक जो विनाश को पहुंचाता है। जीवन को पहुंचाने वाला मार्ग कौन सा है? कठिनता का मार्ग, कि भेंट के लिए कुछ नहीं है, एक छोटा सा चांदी बचा हुआ है, तो अब उसको भेंट दे देगा। उसके पास फिर कुछ भी नहीं है। हालेलुया। अपना खर्च करने के लिए कुछ भी नहीं है, वो दे देगा। ऐसे ही विधवा के पास गया था एलिया, उसने बोला 1 रोटी है, 1 रोटी करूंगी मैं उस मैदा से और उस तेल से, 1 रोटी को पकाकर मैं और मेरा लड़का खाकर मर जाएंगे। एलिया बोलता है एक काम कर, पहले तू मेरे लिए ले आ, बाद में तू जो बोलती है वही करना। और ऐसा हुआ कि उस 1 रोटी को जब वो एलिया के लिए लेकर आई तो उसके घड़े का मैदा जब तक अकाल रहा तब तक खत्म नहीं हुआ। हालेलुया। तब तक खत्म नहीं हुआ, और अकाल जब तक समाप्त नहीं हुआ तब तक उस विधवा का बच्चा और वो एलिया और वो विधवा सब खाते रहे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम खड़े हो जाएं।